सो वेलकम बैक टू दिस रिवीजन क्लास। सो आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर की जो है थोड़ी सी रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाइए प्लीज देखिए, भड़ी की भड़ी पड़ी हुई है 4 प्लेलिस्ट प्लानिंग चैप्टर की। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आप कहाँ है और आपको कहाँ जाना है, तो उसी को कहा जाता है प्लानिंग। मतलब मिडिल में जो एक ब्रिज रहता है ना, उसी को फॉलो करके आपको गोल तक पहुंचना है। तो प्लानिंग मतलब व्हाट इज टू बी डन, when is to be done and who will do the particular task। तो इसी को ही प्लानिंग कहा जाता है। देखिए आपको तो प्लानिंग समझ में आ गई ना। प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज है जो आपको आगे की ओर ले जाएगी गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल तो आपका अचीव होगा, आप पक्का जान लीजिए। तो आपको क्या प्लानिंग बोलती है कि आप एक ब्रिज को फॉलो करके आगे नहीं पीछे जाइए, पीछे जाके गोल अचीव कीजिए। नहीं होगा ना, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके आप गोल अचीव कर सकते हो। हाँ, ये है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हो। तो क्या हो गया, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ भैया, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग मतलब प्लानिंग आपको कहती है कि आप जाइए, ब्रिज को फॉलो कीजिए, एक लाइन को फॉलो कीजिए, आपको गोल मिल जाएगा। ये नहीं है कि आप पीछे जाइए, पीछे से आप मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से आप क्या बोलते हैं गोल अचीव करिए। नहीं, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आपको हमेशा आगे जाना पड़ता है, ना कि पीछे। तो हो गया ना एक कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हो गया एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमेशा सभी टॉपिक्स में लगता रहता है, फीचर्स में हमेशा लगता ही रहता है। क्या है वो फीचर, वो है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सभी प्रोसेस की तरह प्लानिंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिंदा है, उनका काम चल रहा है, तो प्लानिंग तो हमेशा बनाती रहनी पड़ेगी। उसके साथ सब प्लान्स भी बनाना पड़ेगा, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो क्या है, जब तक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनसर्टेन है, वो तो हमेशा चेंज होती रहेगी ना, तो उसके साथ साथ आपको प्लानिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन भी तब तक काम करता रहेगा। अगर प्लान नहीं बनाओगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पाओगे। अगर फेस नहीं कर पाओगे, इट इज ए ह्यूज लॉस। नेक्स्ट हो गया हम लोग का, प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सोच लीजिए, प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग ही प्रोसेस है ना। आपको प्लानिंग करते समय सोच समझ के तो प्लान करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना है कि चलो आज एक प्लान बना लिया, चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको देखना पड़ता है ना घूमने जाने के समय वेदर ठीक है कि नहीं। तो आज का मतलब जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे सिचुएशन अभी अच्छा है कि नहीं। कोरोना के कारण तो अभी सभी जगह बंद हो गए। आपका वहाँ पे जो जा रहे हो वहाँ पे लॉक लगा हुआ है कि नहीं, लॉकडाउन है कि नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो उसी के बाद आप प्लान करते हो। तो क्या है, प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको डिसाइड करके ही प्लान को एग्जीक्यूट में लाना पड़ेगा। अगर डिसीजन नहीं करोगे तो कुछ भी काम करनी है प्लानिंग। तो देख लिया ना आपने, प्लानिंग आप वर्ड समझ गए, आपको वर्ड से कितने सारे आपको फीचर्स मिल गए। तो ऐसे ही करके आपको मीनिंग समझना है, उससे आपका फीचर्स आसानी से निकल जाए। आप लोगों ने तो अच्छे से जान लिया, व्हाट इज प्लानिंग भी जान लिया, रिवाइज भी हो गया अच्छे से। उसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ हम लोग ने जाना उसकी फीचर्स। तो हम लोग ने जान लिया सब कुछ अच्छे से। लेकिन आपको क्या समझ में आता है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। ये सब चीज आपने जान पाया, मतलब जाने कि आपको प्लानिंग से क्या समझ में आता है, उसकी क्या क्या छोटी छोटी खासियत है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे प्लानिंग को किस लिए यूज किया जाता है। कोई ये जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको प्लान करना है, नहीं करना है ना। तो आपको भी मैं समझाऊंगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंसेस मतलब इसकी क्या मतलब किस लिए हम लोग यूज करेंगे, ऐसी थोड़ी ना कुछ भी यूज करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग। आपको मीनिंग से ही समझ में आएगा। फिर से मैं कहता हूं, तो आपने सोच लिया इट इज ए डिसीजन मेकिंग, ये सब आपको मालूम चल गया। तो अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंसेस का पहला पॉइंट, वो है मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज। मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज मतलब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो तो चेंज होता रहता है, आपको मालूम ही चल गया होगा फीचर्स से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो आप प्लानिंग करते रहते हो। प्लानिंग जब करते हो तो क्या होता है, वो जो रिस्क जो फ्यूचर की आने वाली है वो आप कमा रहे हो, क्योंकि आपको बेटर प्लान मिल रहा है और आप एग्जीक्यूट करते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटीज जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। नेक्स्ट हम लोग छोटा सा ले लेते हैं, सभी पॉइंट में ये मतलब फिट होता ही है। इंपॉर्टेंसेस में आप लिख सकते हो ये पॉइंट, वो क्या है, इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे इंक्रीज होता है, जब प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है तो सब लोग ऑब्जेक्टिव्स की ओर भागते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव्स की ओर जब भागते हैं, सभी लोग एक साथ काम करते हैं ना। थोड़ी ना कोई बोलता है मेरा अलग ऑब्जेक्टिव है, मैं अलग काम करूंगा, मेरा अलग है तो मैं अलग काम करूंगा, नहीं ना। सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव की ओर भागते हैं। तो क्या हो रहा है, सबका कोऑर्डिनेशन एक साथ हो रहा है, सब लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो हो गया ना बेटर कोऑर्डिनेशन। और एक पॉइंट है जो हमेशा कॉमन रहती है इंपॉर्टेंसेस में, क्या है वो, इंप्रूव्स टेक्नोलॉजी है भैया। इंप्रूव्स टेक्नोलॉजी, जब प्लानिंग अच्छा करोगे ना तो आपको देखना
आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट को टैकल किया जा सके। तो क्या होगा, आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तभी जाके ना बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब अच्छे से आप उसको टैकल कर पाओगे, अनसर्टेनिटीज रिड्यूस होगी। तो क्या हो रही है, प्लानिंग करने से टेक्नोलॉजीज भी मतलब इंक्रीज हो रही है, उन लोग का एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है। तो हो गई ना, इतने छोटे छोटे चीज से आप डर रहे हो, आपको जस्ट टॉपिक समझना है, आपको सब कुछ उसका जो टॉपिक समझ गए, रास्ता सभी जगह का खुल गया है, दरवाजा सभी जगह खुल गया है, आपको बस टॉपिक समझना है। हो गया ना इंपॉर्टेंस, सो हो गया ना अच्छे से प्लानिंग का रिवीजन, उसका फीचर्स का भी, इंपॉर्टेंसेस का भी। लेकिन भैया रुक जाइए, लेकिन उसको करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना। क्रिकेट में भी क्या है, जब आप बैट घुमाते हो उसके लिए भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कहाँ घुमाना है, कहाँ यहाँ मारना है। तो बॉलिंग के लिए भी इन स्विंग और आउट स्विंग करने के लिए भी स्टेप्स होता है, आपको कैसे रिलीज करना है, किस टाइमिंग में कहाँ पे रिलीज करना है बॉल, वो सब के लिए अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। तो प्लानिंग को करने के लिए भी अलग अलग स्टेप फॉलो किया जाता है। तो पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन, दूसरा हो गया हम लोग का गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तीसरा हो गया लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव, चौथा हो गया डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, पांचवा हो गया एग्जामाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, छठवां हो गया इवोल्यूशन ऑफ एक्शन पैटर्न, हम लोग का 7th नंबर हो गया डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान्स, और लास्ट हो गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंप्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूट करना। मैं सभी चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जस्ट सब पॉइंट्स बता रहा हूं। आपको कोई डाउट है, पिछला वीडियोस है, प्लेलिस्ट 1 2 3 4 मैं फिर से बता रहा हूं, है, जाइए आप देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। सो दूसरा टॉपिक क्या ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती रहती है, क्या है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का क्या डिफरेंस है? स्टैंडिंग प्लान मतलब एक प्लान जो रिपीटेटिव नेचर के लिए यूज होता रहता है। दूसरा हो गया हम लोग का सिंगल प्लान। सिंगल प्लान मतलब जो एक ही काम के लिए यूज होती रहती है, मतलब एक ही काम है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको वो काम करना है, तो प्लान खत्म, आपको बस उसको फेंक देना है, फेंकना नहीं है, जस्ट साइड अपार्ट कर देना है। और स्टैंडिंग प्लान में आपको वो प्लान यूज करते रहना पड़ेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होती है, उसका जरूरत पड़ता रहता है। क्या हो गया, पॉलिसीज हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब क्या है, रूल्स पॉलिसीज ये सब मेथड ये सब यूज होती रहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सोच लीजिए सिंगल यूज प्लान में क्या है, प्रोग्राम्स ये सब होती है। प्रोग्राम्स क्या हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप एक बार कॉलेज में जाके बोलिए तो भैया प्लीज टीचर्स डे और एक बार मनाइए ना, साल में देते हैं, फिर टीचर्स आके क्या देंगे, फिर एक गिफ्ट देंगे अच्छे से, तो होगा नहीं ना। तो वही बात है, प्रोग्राम्स के एक सिंगल यूज प्लान है, आपने प्लान किया, प्रोग्राम हो गया, बस इवेंट खत्म। तो वही बात है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का डिफरेंस भी हो गया, मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लास्टली हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स में आपको समझ में आएगा कितने प्रकार के प्लान्स है। तो बहुत सारे, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, लेकिन आज मैं 3 ऐसे टाइप्स ऑफ प्लान्स लूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। क्या है पहला, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के गोल, भैया गोल है, आपको मालूम ही है, ऑब्जेक्टिव से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, जिसको आपको अचीव करना है, उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव प्लान हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हो गया आप लोग का मेथड्स। फिर से वही फोन का एग्जांपल लूंगा। जब आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो आपको स्टेप और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। डेबिट कार्ड का अगर ले लिया, डेबिट कार्ड का आपको पासवर्ड, कोड ये सब डालना पड़ता है, उसके बाद जाके एक के बाद एक स्टेप फॉलो करके ना आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टेप 1 कर लिया, डायरेक्ट स्टेप 5 में पेमेंट हो गया, नहीं होगा ना। तो उसी को स्टेप फॉलो कर करके आप इसी को ही मेथड कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटेजी। फिर से वही क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, जब बॉलिंग टीम बैट्समैन को आउट करने के लिए तो पीछे पड़ी रहती है ना, तो उसको आउट करने के लिए तो सब जगह पे फील्ड सजाया जाता है, प्लेयर्स को सभी स्ट्रेटेजी के साथ बोला जाता है, आप वहां फील्डिंग कीजिए, आप ऑफ साइड में, आप ऑन साइड में रहिए, आप बैट्समैन के सामने रहिए, आप वहां पे कीपिंग कीजिए। ऐसे तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना के ही ना आउट किया जा सकता है। तो वही इसको ही कहा जाता है स्ट्रेटेजी मतलब आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा फॉलो होता है, लेकिन उसमें आपको दिमाग का खेल है, आपको कैसे करके आपको गोल अचीव करना है, जस्ट आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। और एक होगी हम लोग का प्रोग्राम, ये भी आता रहता है, डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रोग्राम मतलब एक ऐसा इवेंट जो एक रिपीटेटिव नेचर के लिए यूज नहीं किया जाता, जस्ट एक पीरियड के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड द प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक प्रोग्राम को हेल्ड किया जाता है। सोच लीजिए टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे,
वही बात है, चिल्ड्रन डे और टीचर्स डे साल में कितना बार, एक ही बार मनाया जाता है ना, बार बार जाके पूछो, एक बार जाके, एक नहीं पूछ लो, वही अगर पूछना है तो अगर एक ही बार हेल्ड किया जाता है ना, तो इसी को कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब इट इज बीइंग परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नॉट फॉर रिपीटेटिव नेचर इन पर्पसेस। तो हो गया ना हम लोग का स्टेप्स, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स, इजीली हम लोग ने कुछ कुछ जान लिया। तो अगर आपको फिर भी डाउट है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, आपको मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो हो गया ना इस वीडियो में कितने सारे टॉपिक्स क्लियर, रिवाइज भी हो गया और दिमाग में सेट भी हो गया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कॉमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट से फिर भी कॉमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, मुझे जाना है अभी जाके इंग्लिश की और एक वीडियो लानी है, तो मिलते हैं और एक इंग्लिश के वीडियो पे नेक्स्ट।